पाकिस्तान में कोई तो ऐसा नेता होता, कोई तो ऐसी पार्टी होती जो अपने देश को यूं बर्बादी में धकेलते हुए देख के खड़ी होती, लेकिन कोई नहीं। इक्का दुक्का लोग जरूर वहां ट्विटर पर बोल पा रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनलों पर तो वहां बोलने की आजादी नहीं है। अब आसिम मुनीर के लिए इतना क्यों बिछ रही है वहां की सरकार, इतनी सहूलियतें किस लिए, और केवल जो सत्ता में है वो ही नहीं दे रही, ये पीपीपी जो जरदारी की और बिलावल भुट्टो की पार्टी है उसकी मदद के बगैर हो ही नहीं सकता था। तो इसमें उनका भी, उनके लोगों ने भी हाथ मिलाया, केवल एक आदमी को छोड़ के, इमरान खान, क्योंकि वो जेल में है। अब वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि इसको आप यूं मत सोचिए कि बहुत ताकतवर हो गया आसिम मुनीर, इसको यूं देखिए कि आसिम मुनीर कितना डरा हुआ है कि उसे अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए। अब ये साहब हिम्मत तो कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि डर के मारे इसने ये सब कुछ किया, लेकिन सर मतलब कोई सानी नहीं है जो अब पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में 35-40 साल सीधे फौज ने डिक्टेट किया है, रूल किया है। मुझे याद है कि ये जो इनके पहले वो थे अयूब खान, पहले डिक्टेटर जो थे, कई साल वो रहे, वो आदमी अपने आखिरी सालों में नजरबंद कर दिया गया था, उसको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। फिर वो याहिया खान हुए, वो जंग हार गए तो वो वैसे ही बदनाम हो गए, 71 की जंग। फिर उसके बाद वो जियाउल हक आए तो वो प्लेन क्रैश में उनको किसी ने मार दिया। मुशर्रफ ने गलती ये की कि वर्दी उतार दी और राष्ट्रपति बन गया, और उसके बाद उसको भी धक्के मार के निकाल दिया। ये सब कुछ देखा हुआ था मुनीर ने, इसलिए अपने इसने वैसी व्यवस्था की है, सारी जिंदगी मैं वर्दी भी पहनूंगा, मुझ पे मुकदमा भी नहीं चलेगा, और ये क्लॉज और डलवा दिया कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई बड़ी पोस्ट भी मिल जाएगी। देखिए, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जो आप समझें। एक तो ये जो कह रहे हैं कि भाई वो डरे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन एक तो अमेरिका का दखल कितना है, इसको समझने की जरूरत है। ये बिना अमेरिका के दबाव और दखल के नहीं हुआ काम, तो इसको समझना चाहिए कि अमेरिका किस तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान पर एक पूरा दबाव बनाए हुए है कि उनको काम करना चाहिए। आसिम मुनीर ही तो पाकिस्तान चला रहे हैं अमेरिका के लिए, और कौन चला रहा है? इसको ऐसे कहूं कि अमेरिका वांट्स टू वर्क विद मुनीर। यस, यूं कह लीजिए, जैसे फ्रेंचाइजी मुनीर को, फ्रेंचाइजी कह लीजिए, जो भी कहें। दूसरा, शहबाज डरे हुए हैं, उनको लगता है यदि उनको इस तरह से नहीं किया गया तो कहीं उनका तख्ता पलट ना कर दिए, भाई किसी को संतुष्ट रखने के लिए। और आप इसको हमारे सीडीएस के साथ मत जोड़िए ना, हमारे सीडीएस की पोजीशन ये नहीं है। ये जो सीडीएफ में हमारे जो सीडीएस है, उनका जो खास काम है वो है कोऑर्डिनेशन का, वो एक कड़ी है वो सरकार और सेनाओं के बीच की। इसलिए सीडीएस को और सीडीएफ से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये तो पूरी, वैसे भी हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम है फौज का और सरकार का, वो बिल्कुल अलग अलग है। हमारे यहाँ सरकार के अधीन ही ये है सेना, कभी ऐसा नहीं होगा कि बिना सरकार के आदेश के कोई काम। और हमारा सीडीएस भी सर सेना के किसी भी अंग का हो सकता है, अभी आर्मी से वरना वो एयरफोर्स के और नेवी के भी हो सकता है, किसी के भी हो सकता है। वो आर्मी के इसलिए होते हैं नॉर्मली, इसको भी समझने की जरूरत है कि आर्मी में ये जो सीडीएस है वो 4 स्टार मिनिमम होना चाहिए। 4 स्टार जनरल जो होते हैं वो लोग होते हैं, और उसकी संभावना आर्मी में ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वो होता है, लेकिन वो बन किसी भी सेना के किसी भी हिस्से के हो सकते हैं, वो बात है। और हमारे यहाँ सुप्रीमो जो है, सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हैं सेना के, तो वहां पर और सीडीएस को यहाँ जोड़ने की बात नहीं है। लेकिन मेरे को दो बातें लग रही है कि अमेरिका का दखल लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है, और शहबाज साहब को ये लग गया होगा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके दिन जो है ना गिने चुने हैं। आसिम मुनीर तो समझ ही रहा है कि भाई प्रोटेक्शन मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाए, ये सब हो जाए, लेकिन इसको भी समझिए, यदि पाकिस्तान का 70 साल का इतिहास समझेंगे तो किसी भी तरह का प्रोटेक्शन दे दीजिए। आपका मानना है कि जैसा कुछ लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ही इज द मोस्ट पावरफुल आर्मी चीफ एवर दैट हैज हैपेंड? यस, 100%। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री को मैं जितना स्टडी करता हूँ, तो कितना भी पावरफुल हो जाए वहाँ कोई दिन नहीं लगते, एक रात में है ना सब कुछ खेल भी बदल जाता है। एक दूसरे पत्रकार की बात आपको सुनाता हूं पाकिस्तान की। इन्होंने कहा कि ये सब कुछ इमरान खान की डर की वजह से है। वे आते इमरान खान को मार दो जेल में, जैसे भुट्टो को मारा था, तो आपकी दिक्कत ही खत्म। लेकिन इमरान खान कभी तो बाहर आएगा, कब तक रखोगे उसको जेल में? और आसिम मुनीर को यह मालूम है कि यह आदमी जैसे ही बाहर आया, यही इसके समर्थक और यही पाकिस्तान की जनता, यही मेरी कब्र खोदेगी। आप सहमत हो रहे थे इस बात से त्रिपाठी जी, लेकिन आप कैसे बाहर आएगा इमरान खान? आसिम मुनीर उसको जब छोड़ेगा आसिम मुनीर तभी तो बाहर आएगा ना। देखिए, एक बात जो भी विजय ने कही, पाकिस्तान का जो इतिहास है, वहां हुक्मरान ऊपर तक जितनी तेजी से जाते हैं, उतनी ही तेजी से उनकी हुक्म देने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। और वो ऐसे खत्म होते हैं, मतलब ये आश्चर्य है कि वहां के जो भी तानाशाह ऐसे होते हैं या जो तानाशाह बनना चाहते हैं, वो दूसरे को हवा में टांग देते हैं, फिर वो भी हवा में ही रह जाते हैं, उतर नहीं पाते हैं पाकिस्तान की जमीन।
अभी इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान को जिस तरह का समर्थन मिला है, और देखिए इसके पहले किसी को हमने नहीं देखा, शहबाज शरीफ को देखा कि उनकी पार्टी नहीं टूटी, उनके लोग भी लगातार लड़ते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ को भी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के तहत लंदन जाना पड़ा। इमरान खान उसी देश में है और फिर भी उनके समर्थक अभी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, यह सामान्य बात नहीं। इमरान खान का ही वो डर है कि आज नहीं तो कल, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के क्यों पावर कर्टेल करने हैं, क्यों अपने को इस तरह से इंपीचमेंट से बाहर करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनको डर है कि आज नहीं तो कल इमरान खान वापस आ सकते हैं, और तब जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो उनकी सदन में वो पेश करते हुए उनके मंत्री कह रहे थे कि संसद करे, प्रधानमंत्री ना कर पाए, तो वो एक गुंजाइश चाहते हैं कि असीम मुनीर के ऊपर जो उनके कुकर्म है, जो उनके गंदे काम है, उसको कोई सजा न मिल सके।